प्रेमचंद सर। विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। SRP English Scroll and Institute। Standard 6 Chapter 9 Poem Section। Lesson name स्वतंत्रता। Please like and subscribe। अब हम लोग स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। इस कहानी में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता अनमोल होती है। मीन्स हर एक जीव जंतु के लिए जो सजीव है उन सब चीज को स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं होता है। शब्द वाटिका। फुनगे मीन्स डाल का सीरा। गाना मीन्स द्वारा। प्रोसेस मीन्स प्रयत्न। मुहावरे। लहू लहान होना, बुरी तरह से जख्मी होना। स्वतंत्रता। जनवरी माह से ठंड भरे एक सुबह घने जंगल के बीच हरे बूढ़े बरगद के पुंजे पर एक बूढ़ा तोता गुनगुनाते धूप सेक रहा था। जनवरी माह में वैसे भी बहुत ठंडी रहते हैं। एक बड़े बूढ़े बरगद के पेड़ थे, उसके पुंजे पर एक बूढ़ा तोता बैठा था और धूप सेक रहा था और गुनगुना रही थी अपने लिए। सारे छोटे बच्चे आसपास ही खेल रहे थे और जो तोते का छोटे बच्चे थे वो नीचे आसपास खेल रहे थे। आसमान में उड़ते हुए गैस से पीले लाल गुब्बारों को देख एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पे आ गए। पास में खेल रहे तोते के बच्चे ने इसका कारण जानना चाहा और आसमान में जो लाल पीले गुब्बारे जो उड़ रही थी वो देखकर वो तोते के बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आया और वो जानना चाहा कि ये क्यों उड़ रहे, इसका कारण क्या है। बूढ़ा तोता कहने लगा, बेटे बहुत साल पहले की बात है, शाम होने को थे, हम सभी संगे साथे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गैस भरे गुब्बारों का गुच्छा हमारे करीब से गुजर रहा था। अचानक मेरे एक दोस्त ने शरारत करते हुए मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह से गुब्बारों के डोरियों में उलझ गया। मीन्स बूढ़ा तोता जो है वो बच्चे तोते को कहने लगा, बेटे बहुत साल पहले की बात है, शाम होने को थे और हम सभी संगी साथी लौट रहे थे घर। उसी समय गैस भरे गुब्बारे का गुच्छा हमारे करीब से गुजर रहा था। अचानक मेरे एक दोस्त ने शरारत करते हुए मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह से गुब्बारे के डोरियों में फंस गया। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपने आप को छुड़ा न पाया। मैंने बहुत प्रयत्न किया छुड़ाने का, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। मैं हवा के झोंकों के साथ गुब्बारों से दूसरी दिशा में बढ़ने लगा और उधर से हवा आई, उसने भी मुझे उड़ाकर
दूसरी दिशा ले गए। मेरी चोंच, पेड़ तथा पंख अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह लहूलुहान हो गए। जो मेरी चोंच थे, पेड़ और पंख, ये जब छुड़ा रहे थे गुब्बारों के रस्से से, तो छुड़ा तो नहीं पाए, लेकिन लहूलुहान हो गए। धीरे धीरे शाम गहराने लगे, धीरे धीरे रात ढलने लगे। गुब्बारे की हवा भी कम होने लगे और अंत में गुब्बारों के साथ मैं शहर के घनी बस्ती से पीपल वृक्ष के कुंजे पर जा चुका। और अंत में जब मेरा कुछ न चला, तो गुब्बारों के साथ बस्ती के पीपल वृक्ष के कुंजे पर जा टिका। मैं डोरियों में फंसा असहाय हो चुका था। मेरा दोस्त भी मेरा साथ छोड़ दिया। मोटू नामक एक लड़का तीसरी मंजिल पर रहता था, जहां से पीपल के पेड़ और उस पर फंसे मुझ पर उसके नजर आए। मीन्स वो जो है, जब खिड़की से देखा तो मुझे पीपल के पेड़ पर फंसे हुए दिखाई दिया। उसने घर में पिता से मुझे छुड़ाने को कहा। पिता ने देखा बचाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो जो तोता है वो पेड़ के फुलने पर है, क्योंकि वृक्ष के फुलने पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। वह पेड़ जहां खड़ा था उसके नीचे 4 दीवार थी, जिस पर कांच लगे थे। एक और गंदे पानी का नाला बह रहा था, तो दूसरी ओर कचरे का बड़ा सा कूड़ादान था। मोटू के पापा ने लंबी सी रस्सी उस डाल पर फेंके और नीचे की ओर खींचते हुए कहा कि अब हम तुमको बचा ही लेंगे। मीन्स मोटू के पापा ने रस्सी का जो लंबी सी होते उसके एक पार्ट उस पे फेंके और उसको नीचे खींचते हुए बोला कि अब हम तुमको बचा ही लेंगे। मैं टूटी हुई डाल के साथ पूरे दान में आ गया। मेरी जान बच गई। मोटू के पिता जख्मी हालत में मुझे घर ले आए, मरहम पट्टी की और पिंजरे में रख दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने ना पानी पिया और ना ही चोंच में दाना लिया। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं ना तो पानी पिया और ना ही चोंच में दाना लिया। मोटू ने रात में पिताजी से 15 अगस्त का महत्व पूछा। पिताजी ने कहा कि स्वतंत्रता यानी आजादी, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार हर एक कार्य करने के सूत्र। मीन्स स्वतंत्रता का मतलब होता आजादी, जिसमें इंसान अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य करती है। मोटू ने सवाल किया कि क्या यह आजादी सभी के लिए होती है? पिता ने बताया कि यह हम सबका अधिकार है। मीन्स आजादी जो है हर जीव जंतु का अधिकार होता है। दूसरे दिन सुबह मोटू मेरे पिंजरे के पास आया और उसने कहा कि देखो मित्र, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें शीघ्र ही आजाद कर दूंगा। और मोटू ने तोते के पास आया और बोला, देखो मित्र, तुम अगर जल्दी ठीक हो जाते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे मोटू की बात समझ में आ गए थे। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त के सुबह मोटू नए जूते पहने, हाथ में तिरंगा लेकर पाठशाला चला गया।
जाते समय मोटू ने अपना वादा पूरा किया। मीन्स वो पिंजरा लेके गया और वो जो तोते के बच्चे थे उसे आजाद कर दिया। तो जितने भी जीव जंतु है पृथ्वी पे, हर एक के लिए आजादी जरूरी होती है। बिना आजादी कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु जीवन में ना तो संपूर्ण रूप से खुश रह सकता है, ना ही वह अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।